अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बेसिकली मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट रमज़ान करीम के बाद कैसी होगी। मतलब रमज़ान के बाद जो मार्केट की सिचुएशन है वो क्या होगी, मार्केट किस सिमत जाएगी, मार्केट में तेज़ी आएगी, ठहराव आएगा, या क्या सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो मौजूदा मार्केट को मद्देनज़र रख के लगाई जाती हैं कि मौजूदा मार्केट की सिचुएशन क्या है और आने वाले वक्तों में हम इन्हीं चीज़ों से अगर रिलेट करें चीज़ों को तो आने वाले वक्तों में चीज़ें किस सिमत की तरफ जाएंगी। अब अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, मौजूदा मार्केट की सूरत हाल के अंदाजे के मुताबिक हम बात करें तो मार्केट रमज़ानुल करीम की वजह से एक तरफ से ठहरी हुई है, रुकी हुई है। मार्केट में सेलिंग परचेजिंग नहीं हो रही। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं या रियल एस्टेट इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं वो रमज़ानुल करीम में इस तरीके से काम पे ऊपर फोकस नहीं करते हैं जिस तरीके से नॉर्मल डेज़ में किया जाता है। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। रोज़े की हालत में होना, मतलब प्रॉपरली ऑफिस ना जाना, या बहुत सारे दूसरे मामला भी डेफिनेटली इसके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है कि ईद के बाद जो सिचुएशन होगी मार्केट की सिमत की तरफ जाएगी, उसमें जो बेहतरी के चांसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं कि मार्केट की जो सिचुएशन है वो बेहतर होगी। मार्केट में आप कह सकते हैं कि नए बायर जो है वो आएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसमें एक सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ईद की छुट्टियाँ मनाने पाकिस्तान में आए होते हैं वो डेफिनेटली ईद के फ़ौरन बाद उनका ट्रैवल होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि ईद के फ़ौरन बाद जो भी उन्होंने परचेजिंग करनी है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर लें। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी वजह वो ये होती है कि जो बहुत सारे लोग अपना एक महीने से पैसा स्टक करके बैठे होते हैं, रोक के बैठे होते हैं, जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पैसा अपना इन्वेस्ट करना होता है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उस वक्त चीज़ें स्टार्ट हो रही होती हैं। कोई आप कह सकते हैं कि मार्केट खुल रही होती है, रेट अभी तक रीज़नेबल होते हैं, अपनी पीक पे नहीं जाते हैं, तो उस वजह से वो भी बाइंग करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी आती है, मार्केट में ग्रो होती है मार्केट एक तरह से। अब इसके बाद अगर हम फाइनल वजह बताएं, जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे आप कह सकते हैं कि मेजर चीज़ है जो इस मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती है, वो ये होती है कि मार्केट में नए बायर की एंट्री होना। नया बायर आप कह सकते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सूरत में भी हो सकता है, इन्वेस्टर की सूरत में भी हो सकता है, और वो बंदा भी होता है जो कि इस वेट में होता है कि मार्केट प्रॉपर तरीके से ऑपरेशनल हो। क्योंकि जब ज़ाहिरी बात है रमज़ान में प्रॉपर तरीके से मार्केट ऑपरेशनल नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सोर्सेज जो होते हैं वो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मंजमद हो जाते हैं, रुक जाते हैं। मार्केट उस तरह से, मैंने पहले भी बताया कि मार्केट वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन आफ्टर ईद सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, चीज़ें तेज़ हो जाती हैं, आपके जो सोर्सेज हैं वो दोबारा से जिंदा होना शुरू हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑटोमेटिकली, चाहे वो आर्टिफिशियल डिमांड हो या चाहे वो जेन्युइन डिमांड हो, लेकिन डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से मार्केट में हलचल मच जाती है और मार्केट में तेज़ी आना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो आप कह सकते हैं कि ईद के बाद जो सिचुएशन होगी वो ये है कि आने वाला एक महीना, मतलब जो आप कह सकते हैं कि शवाल का महीना, वो आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के लिए बेहतरीन और मौजू मंथ होगा। उसकी वजह ये है कि इसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी जो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। डेफिनेटली फ्यूचर की जो प्रेडिक्शन है वो हम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर के बेहतर मामला या आप कह सकते हैं एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता है। हम अपने इल्म के मुताबिक आपको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह वो ये है कि अभी जो मौजूदा हुकूमत है उसके बाद भी ये लग रहा है कि आने वाले 3-4 महीने तक इलेक्शंस नहीं होंगे, तो इस वजह से भी मार्केट में एक तरफ से आप कह सकते हैं कि बेहतरी होगी। और जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में भी बताया है, जो मौजूदा हुकूमत होगी या आने वाली हुकूमत होगी उसका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इनडायरेक्टली डेफिनेटली पड़ेगा, लोगों के ठहराव की वजह से, लोगों की घबराहट की वजह से या लोगों के रुकने की वजह से। लेकिन कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बर्बाद हो, या उसको हम स्टक करें या उसको हम रोक के रखें। लिहाजा आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी, किसी भी हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की भी कोई रिस्ट्रिक्शंस या कोई भी प्रॉब्लम्स रियल एस्टेट या किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हर हुकूमत चाहेगी कि उसकी तरफ जो है ना बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएँ। लिहाजा अगर हम वन लाइनर या वन शॉट बात करें तो वो ये होगी कि इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये है कि ईद के बाद मार्केट में तेज़ी आएगी, सेलर बायर दोनों इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदेमंद होंगे, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि बकरा ईद तक मार्केट इसी सीक्वेंस के साथ जाएगी, और जो मार्केट में ठहराव आया हुआ है, जो मार्केट एक तरफ से मंजमद हुई है, वो इंशाल्लाह दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगी, अपना एक तरफ से काम करना स्टार्ट कर देगी इंशाल्लाह। इसी तरीके की मज़ीद मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।